नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को स्पीडी करंट अफेयर वर्षिकांक का जो यह बुक पढ़ा रहे हैं, इसमें मैं आप लोगों को सेकेंड पार्ट पढ़ाऊंगा और मैं इसमें शुरू के करंट अफेयर हैं, सारे करंट अफेयर को मैं ट्रिक से याद करवा रहा हूं। तो इसका फर्स्ट पार्ट मैं पढ़ा चुका हूं। जो विद्यार्थी उस वीडियो को नहीं देखे हैं वे हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को शुरू के करंट अफेयर में जो महारत्न कंपनियों के प्रमुख हैं उस टॉपिक और उसके आगे के टॉपिक को ट्रिक से पढ़ाएंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस सेशन को। महारत्न कंपनियों के प्रमुख में देखेंगे तो ये टोटल 12 महारत्न कंपनियां हैं। तो 12 महारत्न कंपनियों की पहले सबसे पहले हम मुख्यालय याद कर लेते हैं। मुख्यालय बहुत आसान है याद करना। तो सबसे पहले हम पावर, इसमें टोटल 12 हैं तो हम थोड़ा सा देखिए, टोटल 12 आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि पहले जो है जो मैं बता रहा हूँ उसको बस अलग करिए। 4 कंपनी को अलग कर लीजिए। कौन कौन कंपनी है इसमें? देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक, एक कंपनी हो गई। और यहाँ पे देखिए कोल आ रहा है ना, कोल इंडिया लिमिटेड है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। कहाँ पे है? कोलकाता में। तो कोल इंडिया लिमिटेड को कोल से रिलेट करेंगे तो कोलकाता में भी तो कोल आ रहा है, कोल आ रहा है ना। तो कोलकाता को कोल से रिलेट करिएगा तो क्या हो जाएगा? कोल इंडिया लिमिटेड का मुख्यालय कोलकाता में। तो पहला ये आप याद कर लीजिएगा। दूसरा आपका ये है, देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड का हो गया कोलकाता। उसके बाद आप याद करिएगा पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया। यह आपका गुरुग्राम या गुड़गांव कह सकते हैं, हरियाणा गुड़गांव में है, ठीक। अब इस समय इसका नाम हो गया है गुरुग्राम हो गया है। तो आप लोग इसको जान रहे होंगे। तो यह आपका गुड़गांव है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम, हरियाणा, ठीक। ये याद कर लीजिए। दो याद करवा दिए आपको, कोल इंडिया लिमिटेड और पावर ग्रिड कारपोरेशन लिमिटेड, ये हो गया। अब देखिएगा दो और याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे भारत पेट्रोलियम आ रहा है ना, जहाँ जहाँ पेट्रोलियम, इसमें भी पेट्रोलियम, इसमें भी पेट्रोलियम, यही। और बाकी कहीं और आपको पेट्रोलियम नहीं मिलेगा। तो जहाँ जहाँ पेट्रोलियम लगा है इसका मतलब समझ लीजिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई में। बस ये 4 याद हो गया ना, बाकी सारा याद हो गया आपको। ये 4 याद हो गए तो बाकी सारे याद हो गए, क्योंकि बाकी जितने बच्चे हैं ना सारे के सारे मुख्यालय कहाँ पे हैं? दिल्ली में। ये चीज़ याद कर लिए। तो 4 अगर आपको याद हो तो 8 का मुख्यालय कहाँ पे है? दिल्ली में। तो 4 कौन कौन से? तो कोल इंडिया लिमिटेड है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका है, देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड का है गुरुग्राम, हरियाणा में। और आपका कोल इंडिया लिमिटेड को कोल से कोलकाता कर लेंगे, ये कोलकाता में हो जाएगा। अब पेट्रोलियम इसमें भी है, पेट्रोलियम इसमें भी है, तो इन दोनों का मुख्यालय कहाँ पे हो जाएगा? मुंबई। तो 12 कंपनियों का मुख्यालय हमको याद करवा चुके आपको। अब चलते हैं इसके प्रमुख को याद करते हैं। तो प्रमुख को याद करते हैं तो सबसे पहले जो है ये है निदेशक, जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, मतलब जिसे एनटीपीसी कहा जाता है, इसके हैं गुरदीप सिंह। कौन है? गुरदीप सिंह है। इसको कैसे याद करेंगे? तो गुरु होते हैं ना, तो वह पूरे नेशनल, मतलब पूरे नेशनल की थर्मल, थर्मल मतलब होता है आग, आग से रिलेट कर लेंगे। तो वह एक गुरु जो होते हैं आग के तरह से होते हैं, पूरे राष्ट्र के लिए क्या करते हैं? बच्चों में आग पैदा करते हैं कि अच्छे से अच्छी पढ़ाई करें। तो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन का हो जाएंगे गुरदीप सिंह। आगे चलते हैं। अगला है आपका तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ओएनजीसी, इसके हैं राजेश कुमार श्रीवास्तव, नहीं सॉरी, राजेश के श्रीवास्तव हैं। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? तो तेल आ रहा है ना, तेल आ रहा है और प्राकृतिक गैस है, ठीक है। तो देखिए, जब भी कोई भी आदमी राज तब करेगा ना जब वो, कब? जब वो प्रकृति के गोद में रहेगा, ठीक है। प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल करेगा, प्रकृति के गोद में रहेगा, तो वो चीज़ें कैसा करेगा? राज करेगा। राज करेगा मतलब राजेश से रिलेट कर देंगे तो राजेश श्रीवास्तव हो जाएंगे। अगला है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं सोमा मंडल, ये तो सबको याद ही होगा। नहीं भी याद है तो जो स्टील रहता है ना, तो स्टील से ही तो हम लोग क्या करते हैं? कोई भी चीज़ को एकदम मढ़ देते हैं, मढ़ते रहते हैं, मारते रहते हैं, ऐसे रिलेट करें कोई भी चीज़ को मंडल करके मोड़ तोड़ के बनाते रहते हैं। तो स्टील से ही तो बनाते हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सोमा मंडल, ऐसे रेट करिएगा। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के हैं संदीप के गुप्ता। कौन है? संदीप के गुप्ता। तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हो जाएंगे संदीप के गुप्ता। इनको कैसे याद करेंगे? तो संदीप, दीप आ रहा है ना, तो दीप को कैसे रिलेट कर लेंगे? तो यहाँ पे जब गैस आपके लिए आपको अथॉरिटी मिल जाएगी तो
आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। गैस जलाने के लिए क्या करेंगे, दीपक की जरूरत पड़ेगी, फट से ना दीपक लगा देंगे, जल जाएगा। ठीक, तो ये संदीप कुमार के हो जाएंगे गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रमुख। आगे है आपका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के, इसके हैं श्रीकांत माधव वैद्य। कौन है, श्रीकांत माधव वैद्य। तो इनको आप ऐसे रीड कर लीजिएगा, श्रीकांत है ना, तो ये क्या करेंगे, ये माधव हैं, वैद्य भी हैं। तो वैद्य लोग क्या करते हैं कि जैसे कि किसी का तबीयत खराब है तो बोलते हैं ना कि इसमें आयल लगा लीजिए तो अच्छा हो जाएगा, जो भी चीज़ें हैं। तो आयल की मालिश करवा लीजिए तो पैर आपका सही हो जाएगा, हाथ सही हो जाएगा। तो ये चीज़ बताते हैं, कौन बताता है, वैद्य बताते हैं। तो श्रीकांत माधव वैद्य हो जाएंगे। आगे है कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड, कोल से कोयला से रिलेट कर लेंगे। और ये प्रमोद हैं, तो कोयला पाकर आदमी क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। प्रमोद मतलब होता है खुश, होता है ना, तो ऐसे रेट कर लिएगा। तो कोल इंडिया लिमिटेड के प्रमोद अग्रवाल हो जाएंगे। आगे आपका भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हो जाएंगे अरुण कुमार। कौन हो जाएंगे, अरुण कुमार। तो भारत के लिए पेट्रोल चाहिए ना, तो भारत के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए पेट्रोल कौन है, सूर्य भगवान। सूर्य भगवान किसे कहते हैं, अरुण को कहते हैं। तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड हो जाएंगे अरुण कुमार। उसके बाद देखेंगे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। ये देखिए भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है ना, तो कोई भी चीज़ क्या है, एकदम भारी है। तो भारी सिंह को क्या कहेंगे, एकदम सिंह के समान है, मतलब एकदम हैवी है। तो हैवी किसको हम लोग कह सकते हैं कि वह सिंह के समान है। तो नलिन सिंघल हो जाएंगे भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के अध्यक्ष। आगे देखेंगे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के हैं पुष्प कुमार जोशी। कौन है, पुष्प कुमार जोशी हैं। तो इसको याद कर लीजिएगा कैसे, कि हिंदुस्तान की जो पेट्रोलियम है ना, मतलब जो भी पेट्रोल है हिंदुस्तान की है। एक भारत का पेट्रोलियम था, तो कैसा था वो, भारत के लिए पेट्रोलियम का काम, पेट्रोल का काम कौन करते थे, अरुण जी करते थे। ठीक है, तो अरुण यानी सूर्य भगवान करते हैं। उसी तरह से हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान और भारत दोनों सेम ही है। तो इसको कैसे, हिंदू हिंदू लोग क्या करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। क्या करते हैं, भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं। तो ये पुष्प कुमार जोशी हो जाएंगे हिंदू पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम। ये आपको याद हो गया होगा। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो देखिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, देखिए के श्रीकांत यहाँ पे भी हैं, एक श्रीकांत यहाँ पे हैं, जिसमें माधव कुमार वैद्य हैं, जो हैं श्रीकांत माधव कुमार वैद्य। इसमें क्या आयल वाला आया था, आपको बताया थे। और यहाँ पे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को हो जाएंगे के श्रीकांत। इनको कैसे याद करेंगे, तो इसमें ऐसे याद कर लीजिएगा ना, पावर ग्रिड, आपके पास पावर आ गया है तो कहेंगे ना हम ही तो सब कुछ है, हम ही है श्री। आज श्री किसको कहा था, विष्णु भगवान को। तो इसलिए यहाँ से रिलेट करके कि मैं सब कुछ, हम ही, हमारे पास ही पावर की पूरी ग्रिड है, सब कुछ है। तो वही विष्णु भगवान ही तो हैं जिसके पास सारी चीज़ें हैं, पावर हैं, सब कुछ है। तो विष्णु भगवान हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। फाइनेंस करना है तो क्या चाहिए आपको, आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, जिसके लिए आप कुछ ना कुछ आपके पास हो, तभी तो मतलब आप पावर फाइनेंस, कोई भी चीज़ फाइनेंस करेंगे तो उसमें आपको ढील देनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ आपके पास पैसे हों जिसमें, तो आप कुछ ढील देंगे तो तुरंत क्या करेंगे, फाइनेंस कर देंगे। तो ढील से ढिल्लो याद कर लीजिएगा। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के हो जाएंगे विवेक कुमार देवांगन। ये जरूर याद करिएगा क्योंकि ये 12वां आपका महारत्न कंपनी बनी है। तो ये ग्रामीण विद्युतीकरण निगम जो है 12वीं महारत्न कंपनी है, और इसके जो अध्यक्ष हैं विवेक कुमार देवांगन। तो ये 12वें है ना। और ये ग्रामीण का विद्युत, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत लाने का प्रभाव ऐसा ही आदमी कर सकता है जो क्या हो, विवेकपूर्ण हो, और वो कैसा हो, देव के समान हो। तो विवेक भी हो और देव के समान भी हो। तो विवेक कुमार देवांगन हो जाएंगे ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष। इतना आपको याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, देखिए तो देखिए इधर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं 2 बार पढ़ता जा रहा हूँ, आप लोग इसको याद करते जाइएगा। जो चीज़ बताइएगा उसका मैं ट्रिक बता दिया करूँगा। इसके मान लिया आपको पूरा चाहिए, आपको प्रमुख सार्वजनिक उपक्रम अध्यक्ष एवं सहप्रबंधक, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस टॉपिक का पूरा ट्रिक बताइए। तो इस तरह फिर से हम बता देंगे, लेकिन जो चीज़ इंपॉर्टेंट है जैसे कि महारत्न कंपनियों का प्रमुख याद करना जरूरी था, इसलिए मैं आपको बता दिया। यहाँ पे आप क्योंकि हमको पूरा पढ़ाना भी है ना, तो ज़्यादा समय भी चाहिए। इतना मतलब ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे तो आपको पता है कि ज़्यादा ज़रूर लगेगा। तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो इसमें सबसे पहले देखिए कौन है प्रमुख का सार्वजनिक कंपनियों के उपक्रम प्रबंध निदेशक में पहले जो है भारत संचार निगम लिमिटेड के हैं पीके पुरवार, बीएसएनएल। बीएसएनएल देखिए इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद करवा दे रहे हैं कैसे, कि पुरवार, पुरवार कहते हैं ना, पुरवार, रविवार, शनिवार। तो क्या करते हैं, रविवार हो, शनिवार हो, तो पुरवार हो, पूरी वार, पूरी वार, कोई भी वार हो
तो आप क्या लगे रहते हैं, बात करते रहते हैं। बात करने के लिए बीएसएनएल का सिम धकाधक चलेगा तभी तो आप बात करेंगे। तो बीएसएनएल के अध्यक्ष हो जाएंगे पीके पुरवार। आगे देखते हैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके हैं संजीव कुमार। कौन है, संजीव कुमार। इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों, तो संजीव कुमार जी हैं तो ये विमान उड़ा रहे हैं, तो संजीव तो क्या होते हैं, सभी जीव। देखिए संजीव को कोई अलग करेंगे तो सभी जीव में क्या करते हैं, हवा के समान है। तो सभी जीव में हवा के समान मतलब सम जीव हो जाएंगे। और इसको रिलेट करेंगे हवा से, तो यानी विमानपत्तन प्राधिकरण के हो जाएंगे संजीव कुमार। सांबित पात्रा जो हो जाएंगे पर्यटक के हो जाएंगे, पर्यटक विकास निगम लिमिटेड के सांबित पात्रा हो जाएंगे। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के हो जाएंगे सुनील कुमार। कौन हो जाएंगे, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड को हो जाएंगे सुनील कुमार। आगे है आपका निदेशक नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के हैं पीके गुप्ता। कौन है, पीके गुप्ता। और फिर उसके बाद है निदेशक इंजीनियर इंडिया लिमिटेड के वर्तिका शुक्ला। कौन है, इंजीनियर के हैं वर्तिका शुक्ला। देखिए जो ये डैश वाला है ना, जो डैश में बना रहता है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो डैश में लाते हैं ना स्पीडी वाले, ये नवीन नियुक्तियां होती हैं। तो वही ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से नवीन नियुक्तियों से ही पूछा जाता है। तो और सब याद करें या ना करें, लेकिन ये जरूर याद करें जहाँ पे डैश हो। तो बाकी और जो डैश वाला हो उसको जरूर याद करिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आगे चलते हैं नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड के हैं श्रीधर पात्रा। कौन है, एल्युमिनियम के श्रीधर हैं। कौन है, एल्युमिनियम के श्रीधर हो जाएंगे। आगे चलते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड के निदेशक हो जाएंगे रंजीत रथ। तो रंजीत, तो जीत कब आप लेंगे, जब मान लीजिए आप थके हारे हैं। इस देखिए रथ है तो थके हारे हैं, तो आप क्या करेंगे, हाथ पैर में आयल लगा लेंगे, तेल लगा लेंगे, तो क्या हो जाएंगे, रंजीत हो जाएंगे। मतलब किसी से डरेंगे नहीं, तो क्या हो जाएंगे, रंजीत रथ हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के हैं एमवी गोआत्मा। कौन है, एमवी गोआत्मा हो जाएंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के निदेशक हैं आर माधवन। कौन है, आर माधवन। आर माधवन हो जाएंगे। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के सुमित देव। कौन हो जाएंगे, सुमित देव हो जाएंगे। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के निदेशक देखेंगे तो ये हैं अतुल भट्ट। कौन है, अतुल भट्ट हो जाएंगे। निदेशक शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एससीआई के हैं हरजीत कौर जोशी। कौन है, हरजीत कौर जोशी। निदेशक निवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हो जाएंगे राकेश कुमार। कौन हो जाएंगे, राकेश कुमार हो जाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका शिक्षण और अकादमिक संस्थाओं के प्रमुख में। तो सबसे पहले जो हैं अध्यक्ष है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के हैं जगदीश कुमार। तो जगदीश कुमार है क्या है, यूजीसी के हैं ना। तो विश्वविद्यालय में जो भी दान वान करने वाला, अनुदान इसे रिलेट करिएगा, विश्वविद्यालय में जो भी अनुदान मतलब जो भी दान करेंगे तो किसको करेंगे, जगदीश, यानी जगदीश भगवान मतलब भगवान विष्णु को कर देंगे। तो ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, जगदीश भगवान को क्या करेंगे, वो उन्हीं से तो हम लोग मतलब उनको करेंगे ना, उनसे हम लोग सोचते हैं कि मिल जाए, दान के स्वरूप मिल जाए, चाहे जिस तरह से भी अनुदान एक तरह का क्या होता है, उनसे हमको आशीर्वाद मिल जाए। तो ऐसे सारे विश्वविद्यालयों को मिलेगा तभी तो जगदीश, तो क्या हो जाएंगे, जगदीश कुमार हो जाएंगे। उसके बाद है कुलपति इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के हैं प्रोफेसर नागेश्वरन राव। तो नागेश्वरन राव को याद करिएगा। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी कैसी थी, एकदम नाग के समान थी, नाग के समय एकदम मतलब कि एकदम वो उनको तानाशाह बोला जाता है, बहुत बड़ी तानाशाह माना जाता है इंडियन इतिहास में। आप लोग जानते होंगे अगर इतिहास पढ़ें और पॉलिटिक्स में बताया जाता है तो वो बहुत बड़ी तानाशाह थी, एकदम तानाशाह मतलब एकदम नाग के जैसे, नागिन कह सकते हैं। देखिए याद कराने का मेरा ध्येय है, किसी का आप मत समझिएगा कि हम कांग्रेस का बुराई करें या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं, हम आपको याद करवाने की बस प्रयास कर रहे हैं। तो इंदिरा गांधी क्या हो जाएंगी, कैसी हैं, नाग के समान है, तो नागिन हो जाएगा, नागिन है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नागेश्वर राव। आगे देखेंगे कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली क्या है, राजधानी है। और इस पर क्या करेंगे, इसको कैसे हम कर सकते हैं बस में अपने, योग के बस से। योग जब करेंगे तो दिल्ली को ही, दिल्ली विश्वविद्यालय को भी अपने बस में कर सकते हैं। तो योग करेंगे तब, ठीक है। आगे है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है, तो इसके कुलपति हैं शांति श्री धूलीपुडी पंडित। इनको कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आ रहा शांति। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू थे बहुत रंगीले टाइप के आदमी थे, ऐसे मतलब देखिए फिर वही चीज़ है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं बस याद करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप ऐसे सोचिएगा जवाहरलाल नेहरू कैसे थे, रंगीले थे। तो शांति से बहुत प्यार से बात कर लेते थे, किसी भी लड़की हमारी शांति है तो शांति से बहुत प्यार से बात कर लेते थे, शांति से बहुत भी काम करते थे, सब चीज़ शांति से कर लेते थे। तो हो जाएंगे
जवाहरलाल नेहरू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू हो जाएंगे राकेश भटनागर। कौन हो जाएंगे? राकेश भटनागर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। तो राकेश भटनागर जो होता है, तो देखिए ये राकेश जो होता है चंद्रमा का पर्यवाची होता है। आप लोग वैसे भी याद पढ़े भी होंगे। तो राकेश किसका होता है? चंद्रमा का पर्यवाची। और ऐसे अगर उस तरह से नहीं याद होगा तो इसमें राकेश चंद्रमा से रिलेट करके आप कह सकते हैं कि वो चंद्रमा क्या है, हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा एक आस्था का विषय है। चंद्रमा को भी हम चंद्रदेव कहते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। या तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि बनारस जो है बनारस और हिंदू वहाँ पे मंदिर बहुत जगह है और वहाँ पे कैसी है, उसको बोला जाता है कि यह किसका शहर? मंदिरों का शहर है बनारस। तो बनारस मंदिरों का शहर है या नगरों का शहर है, नगर भी कह सकते हैं। तो नगर, तो भटनागर, तो भट जितने भी नगर अगर मंदिरों के अगर बगल ही बैठे हैं तो ऐसे ही याद कर लीजिएगा, नागर हो जाएंगे। ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय के हैं विजय भाटकर। नालंदा विश्वविद्यालय का इसलिए याद कर लेंगे आप लोग, कुलाधिपति कैसे याद करेंगे विजय भाटकर को, कि देखिए नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही पुराना विश्वविद्यालय है और यह क्या सभी पे विजय प्राप्त किया है, बहुत पुराना है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा। और ये देखिए कुलाधिपति कौन है? विजय भाटकर हैं। कुलपति देखेंगे तो सुनैना सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगी? सुनैना। इनकी आंखें हैं नैना नैना, इसलिए करती हैं सुनैना। सुनैना है और इसलिए अच्छी नैना है ना, तो क्या है, इसीलिए तो नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की ये कुलपति हो गई। फिर देखेंगे कुलपति जामिया मिलिया इस्लामिया के हैं नजमा अख्तर। तो देखिए जामिया मिलिया इस्लामिया, इस्लाम आ रहा ना तो इस्लाम से इसमें भी देखेंगे तो नजमा अख्तर आ रहे थे भी इस्लाम से ही लोग रिलेट होते हैं। तो ऐसे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के हैं दिनेश कुमार सकलानी। एनसीईआरटी, तो सीआरटी सकलानी। अब देखिए कैसे याद करेंगे हम दिनेश कुमार सकलानी को, तो क्या कहेंगे शिक्षा जो है ये सकल मतलब सभी लोगों के लिए एक कला है। क्या है? सकल है, यानी सकल में देखेंगे तो कला आ रहा है। तो दिनेश कुमार सकलानी, शिक्षा क्या हो जाएगी? एक कला हो जाएगी, सभी लोगों के लिए एक प्रसाद के तरह से है। तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं, शिक्षा क्या है? एक प्रसाद के तरह से है सभी लोगों के लिए। तो दिनेश कुमार सकलानी हो जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई हो जाएंगे निधि छिब्बर। कौन है? निधि छिब्बर। इनको कैसे याद करेंगे? सीबीएसई के, तो निधि छिब्बर को ऐसे याद करेंगे कि सीबीएसई मतलब माध्यमिक केंद्रीय माध्यमिक केंद्र की हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अध्यक्ष हैं। और इनको याद करेंगे कि यह छिब्बर है। छिब्बर को कहेंगे छिब्बा नहीं होता है कि जैसे कि दाग लग जाना कहीं कपड़े में आपके, तो उसको कहते हैं धब्बा छिब्बी तरह का ऐसा लग जाता है। कहाँ पे? कहीं भी लग सकता है, केंद्र में लग जाता है। जब केंद्र में लगता है तो बहुत बेकार लगता है। जैसे मान लिया आप शर्ट पहने बीच में ही लग गया तो बेकार लग जाएगा। तो केंद्र से रिलेट कर लेंगे। या मध्य भी लिखा है इसमें तो मध्य में है और कैसा लग गया? दाग लग गया तो बेकार हो गया। तो निधि छिब्बर हो जाएंगी इसके अध्यक्ष केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के। आगे है साहित्य अकादमी हो जाएंगे चंद्रशेखर काम्बर। कौन हो जाएंगे? चंद्रशेखर काम्बर। और संगीत नाटक अकादमी हो जाएंगे शेखर सेन। कौन हो जाएंगे? शेखर सेन। और ललित कला अकादमी हो जाएंगे उत्तम पचरनी। कौन हो जाएंगे? उत्तम पचरनी। आगे देखते हैं प्रेस और मीडिया के प्रमुख में देखेंगे तो प्रसार भारती बोर्ड के हो जाएंगे डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश। सीईओ प्रसार भारती के मयंक कुमार अग्रवाल। कौन हो जाएंगे? मयंक कुमार अग्रवाल हो जाएंगे। अध्यक्ष नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रेस रावल। प्रेस रावल का याद कर लीजिएगा। प्रेस रावल जी हैं तो फिल्म से ही ड्रामा वामा करते रहते हैं, तो आपको ऐसे याद कर लीजिएगा इनको। आगे आपका फिल्म और टेलीविजन संस्थान के शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर हैं। तो देखिए कपूर फैमिली पूरी किससे है? भारतीय फिल्म से ही रिलेटेड है। शेखर कपूर को ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे है आकाशवाणी का है वेणुधर रेड्डी। कौन है? एन वेणुधर रेड्डी, जो इसके महानिदेशक हैं एन वेणुधर रेड्डी। आगे है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया पीटीआई के हैं अवीक सरकार। कौन है? अवीक सरकार। पीटीआई मतलब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो यह सरकार के लिए क्या प्रेस क्या होती है कि बताती है सरकार को ये चीज़ जनता को चाहिए, तो किसके तरह से? प्रेस के तहत ही। क्या सरकार की बात तो जनता कैसे मिलती है? प्रेस के तहत। ठीक है। उसके बाद यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया को देखेंगे तो विश्वास त्रिपाठी हैं। तो अगर पूरे भारत को यूनाइटेड बनाना है, उस पर विश्वास करना, तो हमको न्यूज को तो अच्छे से करना पड़ेगा ना। तो न्यूज को जब अच्छे से करेंगे, उसको यूनाइट करेंगे, तभी तो हम विश्वास करते हैं, वरना तो हम कहाँ लोग न्यूज़ चैनल पे बहुत कम ही लोग विश्वास कर पा रहे हैं। ठीक है। तो ऐसे के लिए यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया के विश्वास त्रिपाठी हो जाएंगे। आगे हैं इंडियन न्यूज़ के। देखिए
एक यूनाइटेड था, अब यहाँ पे क्या है इंडियन। तो इंडियन न्यूज के लिए तो वो तभी आदमी विश्वास कर पाएगा जब कैसा होगा, वह आदमी राजा होगा, राजा की तरह से बताएंगी बातें, तो तभी वो चीज़ें बात हो पाएंगी। क्योंकि ये न्यूज वाले क्या है, राजा की तरह से नहीं, एकदम तो एकदम चिन्नीखोर जैसे हो गए हैं इस समय, कि कहीं पे जाकर माइक घुसा दे रहे हैं कि भाई क्या हाल है बताइए, ये समाचार बताइए। कहीं जा रहे हैं तो नेताजी का चप्पल टूट गया, ये समाचार बता रहे हैं लोग। तो ये इंडियन न्यूज ऐसे हो गए हैं। तो अब देखियो, अगर अब पहले क्या था कि जो राजा था वही कहता था कि जो कहें वही सही, वही क्या बन जाता था, न्यूज बन जाता था। लेकिन अब चीज़ें नहीं हैं, तो चीज़ें हैं, तो इसे याद करिएगा, न्यूज़पेपर कैसा है, ऐसा हो कि जो राजा का जो आदेश अनुसार जो हो वही सत्य हो, वही न्यूज लोग लिखें। ठीक है, आगे है आपका वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों के प्रमुख, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको याद कर जरूर करिएगा। इसरो के हैं एस सोमनाथ हैं, और ये 10वें नंबर के हैं अध्यक्ष। ठीक है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, इनको याद करेंगे। तो देखिए इसरो जो है आपका, आप स्पेस एजेंसी का, भारतीय स्पेस एजेंसी का सबसे बड़ा संस्था है, आप लोगों को पता होगा। तो देखिए स्पेस एजेंसी में ना, मतलब हवा में एजेंसी बना रहे हैं आप लोग, हवा में सब कुछ कर रहे हैं, हवा का ऑर्गेनाइजेशन है। तो कौन कर सकता है, सोमनाथ भगवान कर सकते हैं, यानी सोमेश्वर भगवान कर सकते हैं, तो यह सोमनाथ इसको हो जाएंगे। परमाणु ऊर्जा आयोग, तो देखिए ऊर्जा आयोग आ गया ना, तो ऊर्जा आयोग है कमलेश नीलकंठ व्यास। तो नीलकंठ, अब ऊर्जा के अवतार किसको माना जाता है, जिसका नीलकंठ हो, मतलब शंकर भगवान को एकदम कि त्रिनेत्र खोल देंगे, पूरा विस्फोट ही विस्फोट हो जाएगा। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के कौन हो जाएंगे, नीलकंठ। और इनके पास क्या रहता है, नाग रहता है, तो नागेश्वर राव क्या हो जाएंगे, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड। मतलब जो इनका नाग है शिव शंकर भगवान का, वो दिखाता है कि क्या न्याय लायक है या नहीं, कि परमाणु को विस्फोट करने लायक है कि नहीं। तो वह न्याय नियामक से कैसे कर लेंगे, न्याय से रिलेट कर लेंगे। और न्याय कौन कर देगा, शंकर भगवान का नाग, नाग देवता करेंगे। और अगर ऊर्जा ही है तो पूरी ऊर्जा है तो नीलकंठ भगवान के पास है। ठीक, आगे है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बार्क के हैं अजीत कुमार मोहंती। अजीत, जिसको जीता ही न जा सके, अजीत हैं वो, अजीत कुमार मोहंती, क्योंकि इनके पास क्या है, परमाणु अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, डीआरडीओ को याद करेंगे तो रक्षा, रक्षा करेंगे कैसे, रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान है। तो रक्षा भी करना है, रक्षा के लिए अनुसंधान करना है, विकास भी करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए कि ऐसी चीज़ें हो कि समीर हो, मतलब हवा हो, समीर का पार्वती क्या होता है, हवा होता है ना। तो हवा के समान हो कि कहीं भी सनसना आ जाए, सनसना चले जाए, हवा के समान, तभी तो रक्षा कर पाएगा आदमी। तो इसे याद कर लीजिएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के हैं नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कौन है, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है महानिदेशक इसके। इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए वैज्ञानिकों के लिए क्या होती है कि जो कलाई होती है, सेल्वी होती है, ये सारी चीज़ें क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कलाई जिसे होती है ना, कि डॉक्टर जो होते हैं कलाई पकड़ के आपके बॉडी का पूरा चीज़ बता देते हैं, उसी तरह से वैज्ञानिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, कहीं भी किसी भी राष्ट्र के लिए क्या होती है, एक कलाई की तरह होती हैं, उन्हीं के तहत ही, जिससे कि उनकी कलाई पकड़ के डॉक्टर आपका बारे में बता देगा कि आपको कौन सी बीमारी हुई। इसी तरह से अगर वैज्ञानिक भी क्या होते हैं, कलाई की तरह होते हैं, उनको हम अगर पहचान कर लेंगे कि ये वैज्ञानिक कैसे हैं, तो उसके आधार पे किसी भी राष्ट्र के देश का विकास उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है। तो उन्हीं के आधार पर मतलब वो क्या है कि वो किसी भी राष्ट्र के लिए कलाई का काम करते हैं, उन्हीं को पहचान लिए तो समझ जाएंगे कि वो उसका देश कैसा होगा। जैसे कि अमेरिका के पास साइंटिस्ट बहुत अच्छे हैं, वैज्ञानिक अच्छे हैं, तो उनकी कलाई, अगर वही वो आपसे बता रहे हैं कि उनको वैज्ञानिक है, तो वैज्ञानिक को कलाई से रिलेट कर लीजिए कि उनकी कलाई है। वैज्ञानिक एक तरह का कलाई होते हैं, जिसको आप जान जाएंगे तो आप वह राष्ट्र का निर्माणकर्ता बन जाएंगे। और यही होता है कि अगर आपकी कलाई सही है तो आप, जिस तरह से सब कुछ जानते हैं कि डॉक्टर से आपको कलाई देख के बताता था, उसी तरह से आप बताइएगा कि कलाई सेल्वी क्या हो जाएंगे, तो वैज्ञानिक और अनुसंधान परिषद के अध्यक्ष या महानिदेशक। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आपका औद्योगिक एवं विकास अनुसंधान परिषद के हैं, ये है टी रामासामी। कौन है, टी रामासामी है। कौन है, टी रामासामी है। इनको कैसे याद करेंगे, तो इनको याद करने के लिए देखेंगे, उद्योग कर रहे हैं ना, तो उद्योग करने के लिए क्या करेंगे, भैया राम 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 समते रहेंगे, रमते रहेंगे, रमते रहेंगे, राम राम, कि मेरा उद्योग का विकास अच्छे से हो सके। आगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र को एक उन्नी कृष्णन नायर है। कौन है, उन्नी कृष्णन नायर। इसमें कृष्ण भगवान आ रहे हैं, कृष्ण और विक्रम, जिसे
जिसे कृष्ण और विक्रम एक साथ है ना, जिसमें विक्रम मतलब होता है ना विक्रमादित्य, बहुत अपराजित राजा थे, बहुत बड़े राजा थे हो जाएंगे विक्रमादित्य। और वो क्या करते थे, कृष्ण भगवान की पूजा करते थे, इसीलिए वो हमेशा सफल होते थे। ठीक, ऐसे याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, खेल संगठनों के प्रमुख, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको कैसे हल करेंगे देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इसके हैं ग्रेग बार्कले हैं। कौन है, ग्रेग बार्कले हैं। तो क्रिकेट तो अंतर्राष्ट्रीय वो भी है, वो भी अध्यक्ष हैं, तो कौन है, ग्रेग हैं। ग्रेग को ग्रेट से याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत बकते हैं, क्या करते हैं, बकते हैं, बकले हैं, ऐसे बकले को बार्कले से याद कर लीजिएगा। ग्रेट बार्कले हैं, बहुत बक 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 करते जाते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष हो जाएंगे। और सीईओ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, तो ये हैं जियोफ एलार्डिस। कौन है, जियोफ एलार्डिस हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो यह जियोफ है ना, जियोफ एलार्डिस, पूरा आल डिश ये क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। कौन, सीईओ किसके, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के, एलार्डिस को आल डिश ख़त्म कर दें, क्योंकि आप क्रिकेट है तो क्रिकेट के पास पैसा वैसा तो बहुत है, क्रिकेट खिलाड़ियों के पास, तो क्या करें, पूरी डिश वो खा लेते हैं। ठीक, आगे है प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक किसके, आईसीसी के। तो आईसीसी के कौन हो जाएंगी, इंदिरा जी नूई है, क्योंकि प्रथम महिला, अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। इसी तरह से इसमें भी प्रथम अगर आ गया है आईसीसी, अब मान लो वहाँ राजनेता तो थी ही, अब खिलाड़ियों में आ गई हैं सबसे आगे, कौन है, तो वो गांधी थी, तो इंदिरा नूई हो जाएंगे, ऐसे याद कर लीजिएगा। आईसीसी के प्रथम महिला निदेशक। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष देखेंगे तो जय शाह, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, ये अमित शाह के लड़के हैं, जय शाह हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष, जय शाह। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। कौन है, थॉमस बाख, और ये कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, ओलंपिक बहुत बड़ा संघ है, आपको पता है, सबसे बड़ा ओलंपिक संघ जो है ये बहुत बड़ी संस्था है, और इसके अध्यक्ष हैं थॉमस। तो क्या होता है ना, किसी की होता है कि इसको याद कैसे करेंगे, तो ओलंपिक है ना, तो कोई भी पिक करना है, कोई भी आल पिक करेंगे, कैसे, एकदम मस के साथ, मतलब थामे रहेंगे, कोई भी पिक पिक करना मतलब उठाएंगे कुछ भी चीज़। जैसे ओलंपिक में क्या होता है, गेंद को खेला जाता है, बैडमिंटन खेला जाता है, सारी चीज़ें करी जाती हैं, तो ओलंपिक में यही सब किया जाता है ना। तो और कोई भी आल पिक करेंगे, ओलंपिक को आल पिक से रिलेट करेंगे, उसको क्या लेंगे हम, थामे रहेंगे, खूब बढ़िया से पकड़े रहेंगे, थामे रहेंगे, तभी आप ओलंपिक की विजेता बन पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद करिएगा, थॉमस बाक हो जाएंगे ओलंपिक के। एथलेटिक महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के हो जाएंगे सेबेस्टियन को। कौन हो जाएंगे, सेबेस्टियन को, और कहाँ के हैं, ब्रिटेन के हैं। इनको कैसे याद करेंगे, तो सब कुछ स्टियन है, सब कुछ स्टियन है, क्यों, क्योंकि आप एथलीट है, और एथलीट क्या होते हैं, सब कुछ स्टियन मतलब सीधा है, सही है, और सब तब रहेगा जब आप एथलेटिक में भाग लेंगे, मतलब व्यायाम वाम करेंगे, तो आपका शरीर सही रहेगा, स्टडी रहेगा, एकदम सब कुछ स्टेनियन रहेगा। ठीक, ऐसे भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के हो जाएंगे महमूद जलूद। कौन, सॉरी, मोहम्मद जलूद हैं। तो मोहम्मद साहब हैं, कौन है, भारोत्तोलन के जलूद। तो इनको कैसे याद करेंगे, तो भार को उठा रहे हैं ना, भारोत्तोलन में भार को उठा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हैं, अंतर्राष्ट्रीय में तो कौन हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन में तो भार को उठाना क्या करेंगे, एक जलवा है, जलूद, जलवा एकदम दिखा दे रहे हैं आपका, तो क्या हो जाएगा, जलूद को जलवा से रिलेट कर लीजिएगा, ऐसे याद हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के हो जाएंगे सैफ अहमद, ये मिस्र के हैं, कहाँ के हैं, मिस्र के हो जाएंगे सैफ अहमद, हॉकी महासंघ के अध्यक्ष देखेंगे। आगे अध्यक्ष देखेंगे विश्व स्क्वैश फेडरेशन के, तो जेना वोंड्रीज हैं। कौन है, जेना वोंड्रीज हो जाएंगी, जेना वोंड्रीज। आगे फीफा का, तो देखिए फीफा का इंपॉर्टेंट है, तो जियानी इन्फेंटो है। अब फीफा, तो फीफा को फीता से रिलेट करिएगा। अब फीफा को फीता से, अब फीता क्या होती है, जियानी, मतलब जिया देती है, किसको, लड़कियों को। लड़कियां क्या करती हैं, फीता होता है, चोटी में लगा लेती हैं अपना, और उसी में कहती हैं उनको यह, ताकि कोई भी उनका इनफेंटिव, कोई भी उसके फैन जो हैं अंदर ना आ सकें, फीता उता लगा लेती हैं ताकि कोई भी फैन ना उनका आ पाए, तो जियानी हो गई, ऐसे याद कर लीजिएगा। देखिए बहुत सारे, इतनी सारी अध्यक्ष लोग हैं, इनको सारे को ट्रिक बना लेना आसान नहीं, हम तो बस ऐसा हल्का फुल्का थोड़ा सा अभी बता दे रहे हैं ना, तो आपको याद हो जाएगा, बस इतना ही हिल्ट कर रहे हैं, तो हल्का हल्का दिमाग में बैठ जाता है बस। आगे है आपका
अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की हैं, ये हैं लवलीना बोरगोहेन। कौन है? लवलीना बोरगोहेन है। इनको देखिए, क्योंकि लवलीना बोरगोहेन जो है मुक्केबाजी से संबंधित है ही, तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा। ये तो आपको आसानी से याद हो जाएगा ये, क्योंकि इसी से रिलेटेड है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के हो जाएंगे रोजर बिन्नी। कौन है? रोजर बिन्नी। और कितने नंबर की हैं? 36वें नंबर की। तो भारतीय क्रिकेट यानी बीसीसीआई के अध्यक्ष देखेंगे, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बीसीसीआई के है ना। तो इसका कैसे याद करेंगे? तो क्या करेंगे? भारतीय क्रिकेट को मजबूत बनाने के लिए क्या करेंगे? रोज क्या करेंगे? क्रिकेट का प्रैक्टिस करेंगे। कंट्रोल करने के लिए, क्रिकेट कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे? रोज प्रैक्टिस करेंगे। तो रोज को रोजर से रिलेट कर लीजिएगा। और क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष हो जाएंगे बीसीसीआई के। कौन हो जाएगा? रोजर बिन्नी, और 36वें नंबर के हो जाएंगे। आगे आपके सीईओ देखेंगे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के, तो सीईओ हो जाएंगे हेमांग अमीन। कौन हो जाएंगे? हेमांग अमीन। हेमांग अमीन कहते हैं ना, कंट्रोल बीसीसीआई क्या करेगी? हेमांग अमीन करो। अमीन आमीन लोग कहते हैं, आमीन आमीन करते हैं ना लोग ना, मतलब अगर कहीं पे किसी को सुख सुविधा देना रहता है तो वो कहते हैं ना आमीन आमीन। इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है, आमीन आमीन करने पे अच्छा कुछ अच्छा ही माना जाता है। हमको उतना कुछ आइडिया नहीं है, लेकिन लोग अच्छा ही कहते हैं। तो हे माँ आमीन करो, किसके लिए? भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए। ठीक, आगे देखते हैं। मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के हैं राहुल द्रविड़। कौन है? राहुल द्रविड़ हो जाएंगे मुख्य कोच। अब मुख्य कोच भारतीय महिला क्रिकेट के लिए तो रमेश पवार हैं। अब देखिए इनको याद कैसे करेंगे? तो राहुल द्रविड़ तो ये तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि पहले के क्रिकेटर भी रह चुके हैं, तो ये आप लोग सबको लगभग लगभग याद ही होगा, इनको ट्रिक की जरूरत नहीं है। रमेश पवार को याद कर देंगे। पावर है इनके पास, क्या है? रमेश पास पावर है, इसीलिए महिलाओं, देखिए ये तो राहुल है, इनको ये भारतीय क्रिकेट का इनको दीवाल भी कहा जाता था। ये तो दीवाल थी, इसलिए इनको कोच बना दिया गया। और ये महिला के कोच इसलिए बना दिया क्योंकि इनके पास पावर है, और पावर से पूरी भारतीय महिला क्रिकेट टीम को बांधे रखे हैं कि पूरी तरह से इसको जिंदा कर देंगे। मतलब जिंदा करने का सेंस ये है कि मतलब हमेशा जिताए रखेंगे इसको, इसलिए रमेश पवार हो जाएंगे। आगे हैं राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के नीलम कपूर। कौन हो जाएंगी? नीलम कपूर हो जाएंगी महानिदेशक राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण के। आगे है भारतीय कुश्ती फेडरेशन के ब्रिजभूषण शरण सिंह। कौन है? ब्रिजभूषण शरण सिंह हो जाएंगे। आगे है अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ के हो जाएंगे, तो अनिल जैन। कौन हो जाएंगे? अनिल जैन हो जाएंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के कल्याण चौबे। कौन हो जाएंगे? कल्याण चौबे। वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अच्युत सामंत। अध्यक्ष अखिल भारतीय शतरंज संघ के संजय कपूर। कौन हो जाएंगे? संजय कपूर। हॉकी इंडिया के हो जाएंगे दिलीप। कौन हो जाएंगे? दिलीप टर्की। कौन हो जाएंगे? दिलीप टर्की हो जाएंगे हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कैसे याद करेंगे? तो हॉकी है, तो हॉकी को क्या कर लेंगे कि हॉकी में एक दिलीप ट्रॉफी भी बनाया जाता है, शायद आप देख लीजिएगा, रुस्तु ने याद आ रहा है, तो ऐसे याद करिएगा। जैसे कि रीड करके दिलीप ट्रॉफी किस में माना जाती है? हॉकी मान, ऐसे रीड कर लीजिएगा, नहीं तो इस तरह से करिएगा। हॉकी जो है ये क्या होती है? सबकी दिल की खिलाड़ी है, सबसे दिल की खेल है, क्योंकि ये हमारे देश की राष्ट्रीय खेल है, इसलिए सबसे क्या है? सबकी दिलीप से दिल की खिलाड़ी है। आगे है भारतीय एथलेटिक फेडरेशन को लिखेंगे आदिल सुमरीवाला। कौन है? आदिल सुमरीवाला। एथलेटिक है ना, तो एथलेटिक में कहेंगे आदिल। आदिल हम सुमरी वाला को देंगे। किसको देंगे? सुमरी वाला को देंगे, क्योंकि मैं एथलीट हूँ, और एथलीट का काम क्या होता है कि दिल को, अब एथलीट रहेगा तो क्या करेगा? दौड़ेगा घूमेगा तो कहेगा कि मतलब ज़्यादातर दौड़ लेगा तो कहेगा ना दिलवा बाहर निकल गया, तो बाहर निकलेंगे क्या कहेंगे? अरे दिल को आ जा, अंदर आ जा, ऐसे। ठीक है, तो एथलीट है, फेडरेशन का क्या हो जाएंगे? आदिल सुमरी वाला। मुक्केबाजी, तो मुक्केबाजी को उसको अध्यक्ष बनाया जाएगा जो अजय हो। क्या हो? अजय हो, तो ऐसे याद करिएगा। ओलंपिक संघ में देखिए एथलेटिक फेडरेशन का भी आदिल सुमरी वाला है, और ओलंपिक के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के लिए भी कौन है? आदिल सुमरी वाला ही है। तो इनको ऐसे याद कर लीजिएगा, दोनों को ओलंपिक में भी चाहिए और एथलेटिक में भी चाहिए, दोनों के लिए क्या होना चाहिए? आदिल, दिल मिलना चाहिए, क्योंकि ओलंपिक में भी खेल कूद होता है, एथलेटिक भी क्या करते हैं? खेल कूद करेंगे, जिससे दिल उनका बाहर ना निकले, उसको क्या कहेंगे? आदिल, अंदर आ जा। भारतीय महिला हॉकी टीम के हो जाएंगी सविता पूनिया। कौन हो जाएंगी? सविता पूनिया इसके कप्तान हो जाएंगी भारतीय महिला हॉकी टीम की। ठीक है, और अध्यक्ष देखेंगे भारतीय बैडमिंटन संघ के हैं, तो हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है?
हेमंत बिश्वा शर्मा हो जाएंगे बैडमिंटन के, किसके, बैडमिंटन के हो जाएंगे हेमंत बिश्वा शर्मा। भारोत्तोलन महासंघ के हो जाएंगे सहदेव यादव, कौन हो जाएंगे, यादव जी हो जाएंगे, सहदेव यादव। आगे है भारतीय पैरालंपिक समिति के हो जाएंगे दीपा मलिक, कौन हो जाएंगी, दीपा मलिक हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हैं बीमा कंपनियों के प्रमुख में, तो पहला जो है अध्यक्ष है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA के हैं देवाशीष पांडा, कौन हो जाएंगे, देवाशीष पांडा हो जाएंगे IRDA के। LIC का देखेंगे तो MR कुमार हो जाएंगे, LIC के हो जाएंगे। प्रबंध निदेशक जीवन बीमा निगम के LIC के प्रबंध निदेशक कौन हो जाएंगे, तो BC पटनायक हो जाएंगे। इनको याद करिएगा, बीमा को, बीमा में B आ रहा है, BC में भी B आ रहा है, प्रबंध निदेशक भी हैं तो इसमें प्रबंध में भी B आ रहा है, तो BBB प्रबंध निदेशक जीवन बीमा निगम, BC पटनायक, ऐसे याद करिएगा। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी में है देवेश श्रीवास्तव। देखिए देवेश श्रीवास्तव वाली जो क्वेश्चन है ये आपका आया था पेट के एग्जाम में भी आया था। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ के, इसमें जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ से इससे क्वेश्चन आया था, ठीक है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। और देखिए CMD न्यू इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अतुल सहाय, कौन हो जाएंगे, अतुल सहाय। निदेशक देखेंगे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के, तो SA राजेश्वरी, कौन है, SA राजेश्वरी। निदेशक यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी SL त्रिपाठी, कौन, SL त्रिपाठी। अध्यक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी तजिंदर मुखर्जी, कौन हो जाएंगे, तजिंदर मुखर्जी। आगे देखेंगे MD MCO हो जाएंगे SBI जनरल इंश्योरेंस के किशोर कुमार पोलू दासू, कौन हो जाएंगे, किशोर कुमार पोलू दासू हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, किशोर कुमार पोलू दासू। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका, देखिए आर्थिक और वाणिज्यिक संस्थानों के प्रमुख हैं, तो इसमें देखेंगे महानिदेशक फिक्की के लिए क्या चाहिए, अरुण चावला, अरुण चावल चाहिए, क्योंकि फिक्की है ना, फिक्की को फिरकी से रिलेट कर लीजिए। फिरकी का काम होता है घूमना, और घूमेगा तब जब उसके पास या तो आपका सनलाइट हो। फिरकी कैसे घूमता है, हवा में घूमता है। आप देखेंगे बड़े बड़े फिरकी लगाए जाते हैं, मतलब जो पवन से चलते हैं ना, पवन टरबाइन लगे जाते हैं, टरबाइन का रंग जिस पवन चक्की होते हैं, क्या होते हैं, उसको फिरकी की तरह से होता है, घूमता रहता है। उसके लिए क्या चाहिए, हवा चाहिए। तो हवा कहाँ से आएगा, जैसे कि अब मान लीजिए सूर्य भगवान है, तो सूर्य भगवान कहेंगे ना कि जैसे जहाँ पे दिन रहेगा, दिन में रहेगा तो हवा आता रहता है, सूर्य भगवान उसको तेज कर दे, धूप थोड़ा सा तेज करेंगे तो हवा इधर से उधर हो जाएगा। मतलब ऐसे रिलेट करिएगा, सूर्य भगवान से रिलेटेड हो जाएगा, हवा से रिलेट कीजिएगा। अरुण को वाई से रिलेट कर लीजिएगा, क्योंकि चावल और अरुण हैं। यहाँ पे देखिए चावल भी आ रहा है, अरुण भी आ रहा है, और वहाँ पे अरुण आ गया, मतलब सूर्य भगवान आ गए, चावल आ गया, तो और हवा भी आएगा, तो हवा को किससे कर लेंगे, फिरकी से, ऐसे। फिर फिक्की के अध्यक्ष यदि महानिदेशक हो जाएंगे, और अध्यक्ष देखेंगे तो संजीव मेहता हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, संजीव मेहता। अध्यक्ष एसोचैम के सुमंत सिन्हा, कौन हो जाएंगे, सुमंत सिन्हा हो जाएंगे एसोचैम के। अब महासचिव देखेंगे एसोचैम के तो हो जाएंगे सौरभ सान्याल, कौन हो जाएंगे, सौरभ सान्याल। और अध्यक्ष भारतीय उद्योग परिसंघ के हो जाएंगे R दिनेश, कौन हो जाएंगे, R दिनेश। आगे हैं इफ़को के हैं अध्यक्ष दिलीप संघानी, कौन है, दिलीप संघानी हो जाएंगे। नासकाम के चेयरमैन देखेंगे तो कृष्ण रामानुजन। देखिए नासकाम के चेयरमैन कौन हो जाएंगे, कृष्ण रामानुजन। अब नासकाम के प्रेसिडेंट हो जाएंगे देवजनी घोष। अब इन दोनों को कैसे याद करेंगे, देखिए इसमें भी कृष्ण और राम आ रहे हैं, इसमें भी देव आ रहे हैं, देवता भी आ रहे हैं, कृष्ण भी आ रहा है, राम भी आ रहा है, तो किससे रिलेटेड हो जाएंगे, दोनों लोग नासकाम से, तो एक चेयरमैन हो जाएंगे और एक प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो कृष्ण रामानुजन, इसमें दो भगवान, राम भी आ गए, कृष्ण, इसलिए तो क्या हो जाएंगे, चेयरमैन हो जाएंगे, और प्रेसिडेंट हो जाएंगे क्योंकि इसमें देवजनी घोष हो जाएंगे। आगे आपका भारतीय यूनिट ट्रस्ट के हो जाएंगे लियो पुरी, कौन हो जाएंगे, लियो पुरी हो जाएंगे। आगे इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडिया के हो जाएंगे विक्रमजीत सहानी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के हो जाएंगे आशीष कुमार चौहान, कौन हो जाएंगे, आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के हो जाएंगे एस मुद्रा। तो देखिए अब एक्सचेंज करेंगे, बम्बई सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज की तरह से माना जाता है, तो क्या हो जाएगा, मुद्रा को मुद्रा से रिलेट कर लेंगे। और एक्सचेंज है, एक्सचेंज में क्या करते हैं, पैसा को एक्सचेंज करते हैं ना, इसी में पैसा वैसा लगाते हैं ना स्टॉक में, तो ये हो जाएगा। तो मुद्रा को ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, मुद्रा को बॉम्बे से। और नेशनल स्टॉक पूरे नेशनल मतलब पूरे राष्ट्र का क्या हो जाएगा, जब आपके आशीष रहेगा तभी तो आप इस एक्सचेंज कर सकते हैं,
तो ऐसे रीड कर लीजिएगा। बैंकों के पदाधिकारी के देखेंगे तो केंद्रीय बैंक में देखेंगे तो भारतीय रिजर्व बैंक के हैं शशिकांत दास, 25वें नंबर पे हैं। ये लगभग सबको याद होंगे, इसकी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, वैसे भी आप याद कर सकते हैं। शशिकांत दास 25वें नंबर के हैं। उसके बाद उप गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देखेंगे तो टीबी रविशंकर, राजेश्वरन, महेश और माइकल देवव्रत पात्रा। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए उप गवर्नर क्या है, चारों भगवान के नाम है। रविशंकर, इसमें शंकर भगवान आ रहे हैं। राजेश्वरन, इसमें भी राजेश्वरन ईश्वरन आ रहा है ना, तो ये भी ईश्वर आ गए। फिर महेश भी शंकर भगवान को ही कहा जाता, महेश हो जाएंगे। अब माइकल देवव्रत पात्रा, इसमें देवव्रत, इसमें भी आ गए देवताओं के नाम। इसलिए देखिए जहाँ भी पैसा है ना तो यहाँ पे देवता जरूर आ, जिसमें शशिकांत हैं दास हैं तो शक्तिकांत है, सॉरी शशिकांत बोला शक्तिकांत, यहाँ भी शक्ति कौन किसके पास है, भगवान के पास। उसी तरह से यहाँ पे देखिए वित्तीय अधिकारी में देखेंगे सुधा बालकृष्णन को, तो कौन है, सुधा मतलब अमृत, अमृत यानी या कृष्ण, कृष्ण भगवान इसमें भी आ रहे हैं, सुधा भी आया, सभी क्या मुख्य वित्तीय अधिकारी हो जाएंगे आगे। ठीक है, आगे है सार्वजनिक बैंकों के प्रमुख में देखेंगे तो भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा, कौन हो जाएंगे, दिनेश कुमार खारा। स्टेट बैंक के हो जाएंगे चरणजीत सिंह अत्रा, कौन है, चरणजीत सिंह अत्रा। भारतीय स्टेट बैंक के हो जाएंगे स्वामीनाथन जानकी रमन, स्वामीनाथन जानकी रमन। अश्वनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, चल्ला निवासुल्लू शेट्टी। तो ये क्या हो जाएंगे, ये चारों के चारों भारतीय स्टेट बैंक के क्या हो जाएंगे, प्रबंध निदेशक। कौन कौन, स्वामीनाथन जानकी रमन, अश्वनी के तिवारी, आलोक कुमार चौधरी, अचल्ला श्रीनिवासुल्लू शेट्टी। आगे बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा को हो जाएंगे संजीव चढ़ा, कौन हो जाएंगे, संजीव चढ़ा। बैंक ऑफ इंडिया को हो जाएंगे अतनु कुमार दास, कौन हो जाएंगे, अतनु कुमार दास। बैंक ऑफ महाराष्ट्र को हो जाएंगे एएस राजीव, कौन हो जाएंगे, एएस राजीव। केनरा बैंक के लिंगम वेंकट प्रभाकर, लिंगम वेंकट प्रभाकर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को हो जाएंगे मातम वेंकट राव, कौन हो जाएंगे, मातम वेंकट राव। इंडियन बैंक के देखेंगे तो शांतिलाल जैन, कौन हो जाएंगे, शांतिलाल जैन। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ देखेंगे तो अजय कुमार श्रीवास्तव, कौन हो जाएंगे, अजय कुमार श्रीवास्तव। पंजाब नेशनल बैंक के देखेंगे, देखिए पंजाब नेशनल बैंक के देखेंगे तो हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल, कौन है, अतुल है गोयल है, अतुल गोयल पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब एंड सिंध बैंक हो जाएंगे स्वरूप कुमार साहा, कौन हो जाएंगे, स्वरूप कुमार साहा। यूके बैंक के देखेंगे तो सोमा शंकर प्रसाद। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के देखेंगे एमडी तो ये हो जाएंगे ए मणि मेखलाई, कौन हो जाएंगे, ए मणि मेखलाई। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका नोट में तो 30 अगस्त 2019 को 10 सार्वजनिक बैंकों को 4 बड़े सार्वजनिक बैंकों में विलय करने के बाद वर्तमान में भारत में सार्वजनिक बैंकों की संख्या जो है कितनी रह गई है, 12 हो गई है। इंडियन बैंक का विलय जो है, देखिए इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक का विलय जो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, आंध्रा का यूनियन में। क्योंकि देखिए अंधे लोगों को यूनियन के साथ करेंगे तभी तो अच्छे से रह जाएंगे, तो पूरा यूनियन यूनाइटेड कर देंगे। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में विलय। पंजाब नेशनल बैंक, सॉरी यहाँ पे ये है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किसमें हो गया, पंजाब नेशनल बैंक में। सिंडिकेट बैंक का विलय केनरा में। विजया बैंक और देना बैंक का विलय किसमें हो जाएगा, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में कर दिया गया है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है आपका वह निजी बैंकों वित्तीय संस्थानों के प्रमुख। इसमें देखेंगे तो एक्सिस बैंक के जो प्रमुख हैं वो है अभिताभ चौधरी, कौन है, अभिताभ चौधरी। बंधन बैंक हो जाएंगे चंद्रशेखर घोष, कौन हो जाएगा, चंद्रशेखर घोष हो जाएगा। कोटक महिंद्रा बैंक हो जाएंगे उदय कोटक, कौन हो जाएंगे, उदय कोटक। इंसिडेंट बैंक के हो जाएंगे सुमित कंठपालिया, कौन हो जाएंगे, सुमंत कंठपालिया हो जाएंगे। बैंक ऑफ वेस्ट के हो जाएंगे नंदिता बख्शी, कौन हो जाएंगी, नंदिता बख्शी। आईसीआईसीआई बैंक हो जाएंगे संदीप बख्शी। एचडीएफसी हो जाएंगे शशिधर जगदीशन, कौन हो जाएंगे, शशिधर जगदीशन। आईडीएफसी हो जाएंगे महेंद्र शाह, कौन हो जाएंगे, महेंद्र शाह। यस बैंक का देखेंगे तो यस बैंक के कौन हो जाएंगे, प्रशांत कुमार, कौन हो जाएंगे, प्रशांत कुमार। सिटी यूनियन बैंक हो जाएंगे यन कमाकोदी, कौन हो जाएंगे, यम कमाकोदी हो जाएंगे। अब भारतीय डाक भुगतान बैंक हो जाएंगे जे वेंकट रामू, कौन हो जाएंगे, जे वेंकट रामू। धनलक्ष्मी बैंक हो जाएंगे जेके शिवन, कौन हो जाएंगे, जेके शिवन। जम्मू एंड कश्मीर बैंक हो जाएंगे बलदेव प्रकाश, कौन हो जाएंगे, बलदेव प्रकाश। एमडी और सीईओ पेमेंट के हो जाएंगे विजय शेखर
शर्मा हो जाएंगे AMD एवं CEO किसके, पेटीएम के, किसके, पेटीएम के। अब पेटीएम पेमेंट बैंक के हो जाएंगे देवेंद्र सिंह राठौर, दीपेंद्र सिंह राठौर, इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये देखिए ये अभी नए नए नियुक्त हुए हैं दीपेंद्र सिंह राठौर। इनको कैसे याद करेंगे, तो पेटीएम, पेटीएम पेमेंट बैंक है। पेटीएम में पेमेंट करेंगे तुरंत कब, जब आपके पास क्या होगा, सिंह जैसे राठौर मतलब दीप होंगे, दीप और इंद्र होंगे, दीपेंद्र होंगे आप, ठीक है। आपकी एकदम दीप जैसी पूजा हो, इंद्र जैसे हो आप, तभी तो पेटीएम आपका पूजा करेगा। पेटीएम पेमेंट बैंक, बैंक तुरंत बना देंगे आप, पैसा रहे, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के हो जाएंगे यस रमन, कौन हो जाएंगे, यस रमन। आगे देखते हैं भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के IDBI के CEO हैं, ये हैं राकेश शर्मा, कौन हो जाएंगे, राकेश शर्मा हो जाएंगे। आगे है AMD जो है भारतीय आयात निर्यात बैंक के हर्षा भूपेंद्र बंगारी, कौन है, हर्षा भूपेंद्र बंगारी। नाबार्ड के अध्यक्ष देखेंगे तो गोविंद राजलू चिंताला, गोविंद राजुलू चिंताला ये हो जाएंगे नाबार्ड के अध्यक्ष। कैसे याद करेंगे, तो नाबार्ड, तो नाबार्ड को कैसे करेंगे, तो नो बार्ड मतलब कोई भी वार्ड नहीं है, मतलब नहीं होता चुनाव उनाव होता है ना किसी में, तो कहते हैं को नो वार्ड, कोई भी वार्ड नहीं है, किसके लिए, गोविंद, चिंता करने के लिए, क्या हो जाएगा, चिंता करने के लिए, कोई भी वार्ड नहीं है, सारे वार्ड से हम क्या हो रहे हैं, जीत रहे हैं। तो नाबार्ड कोई भी चिंता नहीं, तो चिंता से चिंताला, तो गोविंद राजलू चिंताला, और जीतने के बाद क्या करेंगे, हम उसमें राज करेंगे, ठीक। भारतीय बैंक संघ के हो जाएंगे अतुल कुमार गोयल, कौन हो जाएंगे, अतुल कुमार गोयल। राष्ट्रीय आवास बैंक के हो जाएंगे शारदा कुमार होटा, कौन हो जाएंगे, शारदा कुमार होटा। RBL बैंक हो जाएंगे आर सुब्रमण्यम कुमार, कौन, आर सुब्रमण्यम कुमार हो जाएंगे। कार्यवाहक चेयरमैन या करूड़ वैश्य बैंक के मीना हेमचंद्र हो जाएंगे, मीना हेमचंद्र। RBL बैंक के आर सुब्रमण्यम कुमार हो जाएंगे। RBL बैंक के अध्यक्ष फेडरल बैंक के देखेंगे तो ये हो जाएंगे सदरंगानी, दिलीप सदरंगानी फेडरल बैंक के अध्यक्ष। और CEO देखेंगे तो श्याम श्री निवासन, कौन हो जाएंगे, फेडरल बैंक के श्याम श्री निवासन हो जाएंगे। और CEO HDFC के हो जाएंगे विभा पडालकर, कौन, विभा पडालकर। और डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक के मुरली यस नटराजन हो जाएंगे। भारतीय महिला बैंक के तो YSM स्वाति, कौन हो जाएंगी, YSM स्वाति हो जाएंगे। नोट 1 अप्रैल 2015 से ING वैश्य बैंक का विलय जो है कोटक महिंद्रा बैंक में हो गया। हाल ही में लक्ष्मी विलास बैंक का विलय जो है सिंगापुर के DBS बैंक की भारतीय शाखा में किया गया है। आगे देखते हैं रक्षा उपकरण के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो रक्षा उपकरण के बारे में देखेंगे तो हेलिना जो है भारत में विकसित है टैंक रोधी मिसाइल है। कैसा है, टैंक रोधी मिसाइल हो जाएगा। चिनूक जो है अमेरिकी कंपनी बोइंग है, और ये क्या है, हेलीकॉप्टर है। कैसा है, हेलीकॉप्टर। कहाँ पे विकसित हुआ है, तो अमेरिका में। चिनूक कौन है, चिनूक। बराक 8 को देखेंगे तो ये DRDO और इजराइल के द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा, इजराइल, DRDO और इजराइल के द्वारा। और ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। कैसा है, सरफेस टू एयर। INS बेला जो है फ्रांस के, देखिए INS बेला, राफेल और S-400 ये सारे के नहीं, 400 जो आपका रूस का है। INS बेला और राफेल जो है आपके फ्रांस के हैं। और कैसे हैं ये, देखिए पहला जो है आपका INS बेला जो है ये स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है। और ये आपका जो राफेल है क्या है, लड़ाकू विमान है। ये आप लोग न्यूज में पढ़े होंगे। और फिर S-400 जो है यह कहाँ का है, रूस का है। और एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम। पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। क्या है, रॉकेट है। INS कलवेरी जो है स्वदेश निर्मित है। यह स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। अपाचे जो है अमेरिका की है, और ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों या संगठनों के प्रमुख। देखिए ये सब अंतर्राष्ट्रीय वाले हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद करिएगा। इसमें देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख में देखेंगे तो महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ के हो जाएंगे तो एंटोनियो गुटरेस। देखिए एंटोनियो गुटरेस ये पुर्तगाल के हैं। याद कैसे करेंगे, तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पूरी संयुक्त को लेकर, मतलब एक साथ कौन लेकर चलता है, एंट फॉर चीटी, एंट फॉर चीटी। चीटियाँ जो होती हैं एकदम गुट में चलती हैं, एकदम कैसे चलती हैं, गुट में चलती हैं, संयुक्त रूप से चलती हैं। तो एंटोनियो गुटरेस मतलब एंट हैं, गुट के साथ चलती हैं, संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र संघ।
ऐसे याद हो गया। उप सचिव देखेंगे तो महासचिव हो जाएंगे एंटोनियो गुटरेस और उप सचिव हो जाएंगे हमीना जे मोहम्मद, ये नाइजीरिया के हो जाएंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उप महासचिव। आगे हैं 76वें सत्र में संयुक्त राष्ट्र की महासभा के अध्यक्ष देखेंगे तो अध्यक्ष कौन हुए हैं, तो ये हुए अब्दुल्ला शाहिद, अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद। कैसे याद होगा, तो संयुक्त के अध्यक्ष हैं कौन, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला और कहाँ के हैं, मालदीव के। तो याद करिएगा अब्दुल्ला को अब्बू से रिलेट कर लेंगे और अब्बू कैसे होते हैं, क्या होते हैं, सारे राष्ट्र के लिए अब्बू, किसी भी राष्ट्र के लिए अब्बू सबसे बड़े हो जाएंगे, तो अध्यक्ष रहते हैं सारे राष्ट्र में। ठीक है, तो सारे राष्ट्र कर लीजिए, सारे देश में कर लीजिए, जैसे ऐसे रेट कर लीजिएगा। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के विशिष्ट अभिकरण, इसमें देखेंगे तो 13वें अध्यक्ष देखेंगे विश्व बैंक के, तो ये है डेविड मलपास, डेविड मलपास, ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। कैसे याद होगा, तो विश्व बैंक इनके पास है, किसके पास, जिसके पास डेविड, डेविड मलपास। तो अब इनको ऐसे याद करेंगे कि कहते हैं ना डेविड मतलब पूरे डे मतलब होता है दिन में, पूरे दिन भर क्या करेगा, जो काम करेगा, विड मतलब डेविड मतलब कि डे मतलब हो जाएगा दिन भर, जो भी काम करेगा, साफ सफाई जिसके पास भी होगा वो क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा, दिन भर काम करेगा तो उसके पास क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, विश्व का बैंक हो जाएगा, तभी तो विश्व का बैंक हो जाएगा। तो डेविड मलपास ऐसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद है गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाम का हो जाएंगे इल्हाम अलीयेव, तो इनको याद करेंगे इल्हाम अलीवे। तो कोई होता है ना गुट निरपेक्ष, जितने भी गुट हैं उसको निरपेक्ष रूप से क्या कहते हैं, इल्जाम मत लगाइए, तो इल्जाम को इल्हाम हो जाएगा, इल्हाम अली वे हो जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध से देखेंगे तो क्रिस्टलिना जार्जीवा हैं, तो जार्जीवा देखेंगे तो क्या मुद्रा है, मुद्रा को क्या करते हैं, जब मुद्रा को हम मुद्रा मतलब सिक्का से हम रिलेट करेंगे तो बजाते हैं तो क्या कहते हैं, जर्जर जर्जर, खरखन खनखन फनफन फनफन, ऐसा आवाज आता है तो जर्जर जर्जर कर रही है, ऐसे याद कर लीजिए, झंझन 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 आवाज आती है, मुद्रा को बजाते हैं तब। ठीक, महानिदेशक विश्व व्यापार संगठन के हो जाएंगे नकोजी अंकोजी इवेला, कौन हो जाएंगे, नकोजी अंकोजी इवेला। याद कैसे होगा, तो व्यापार कैसे होगा, जब कहेगा ना नो जी ओ को जी, कोई ना जी, नो जी ओ जी कुछ ना हो, मतलब नो जी ओ जी, अगर आप ज़्यादातर नो जी कर देंगे, ओ जी कर देंगे तो क्या होगा, व्यापार गड़बड़ाने लगेगा ना, तो कोई रोक टोक ना रहा तभी तो व्यापार अच्छे से चलेगा। तो नो जी ओ जी, तो नो कौन जी, नो गोंजी ओ कौनजी इवेला विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका अंकटाड के महासचिव है रेबेका ग्रेंस्पेन, कौन हो जाएंगे, रेबेका ग्रेंस्पेन, और यहाँ के कोस्टारिका के। आगे है आपका यूनेस्को को देखेंगे आंद्रे ओजोलो, आंद्रो ओइलोजो, देखिए यूनेस्को उसको क्या करना है, ओ जे कहते हैं ना, ओरे जे आओ जे ओ जे अजय अजय ले लो किसको, उसको, तो उसको को यूनेस्को, और अरे जो ले लो, अरे जो ले लो, जो मन करे ले लो, तो ऐसे याद कर लेंगे। महानिदेशक खाद्य और कृषि संगठन के हो जाएंगे क्यू डोंगियो, और कहाँ के हैं, चीन के हैं, ये चीन के हो जाएंगे क्यू डोंगियो, महानिदेशक खाद्य और कृषि संगठन के। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के हो जाएंगे गिलबर्ट हगवो, कौन हो जाएंगे, गिलबर्ट हगवो, और कहाँ के हैं, टोगो के हैं। तो श्रम करेंगे तभी तो कोई भी गिला शिकवा नहीं, गिलबर्ट से गिला शिकवा, कोई भी गिल नहीं रहेगा, गिला शिकवा नहीं रहेगा, श्रम करेंगे सफलता मिलेगी। आगे है यूनिसेफ के हैं कैथरीन रसेल, कौन है, कैथरीन रसेल हैं यूनिसेफ के प्रमुख। महानिदेशक देखेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन के, तो टेड्रोस अधोनोम, कौन है, टेड्रोस अधोनोम है विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक। यूएनडीपी के प्रशासक देखेंगे तो अच्छी स्टेनर है, कौन है, अच्छी स्टेनर, ब्राजील जर्मनी के हैं संयुक्त राष्ट्र संघ कार्यक्रम के प्रशासक अच्छी स्टेनर। आगे देखेंगे तो महासचिव दक्ष यानी सार्क के हैं तो ईसाना रुविल वीराकुं श्रीलंका के, कहाँ के जाएंगे, दच्छा रक्षा कौन करेंगे,
रुवन, रुवन से रावण, रावण कहाँ का था? श्रीलंका का था। तो ऐसे रिलेट करिएगा, श्रीलंका देश भी आपको याद हो जाएगा। रुवन है, रावण है, और क्या करेगा? दक्षेस, रक्षेस, रक्षा करेगा, ऐसे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपका महासचिव राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ के ये हैं पेट्रासिया स्कॉटलैंड, कहाँ की? पेट्रासिया स्कॉटलैंड डोमिनिका के हो जाएंगे। आगे देखेंगे अध्यक्ष, देखेंगे यूरोपीय संघ के संसद, ये है रोबर्टा मेट्सोला। कौन है? रोबर्टा मेट्सोला। ये कहाँ के हैं? माल्टा के। आगे है अध्यक्ष अफ्रीकी संघ के हैं फिलिक्स एंटोनियो टीसेडकी। कौन? फिलिक्स एंटोनियो टीसेडकी, कांगो के। ओपेक के महासचिव देखेंगे तो हैं हैथम अलघिस, हैथम अलघिस। तो यहाँ पे देखिए ओपेक क्या है? ओपेक जो होता है तेल निर्यातकों का महासंघ होता है। तो क्या करते हैं? इसको तेल को क्या करते हैं? हाथ में घिसते रहते हैं, हाथ में क्या करते हैं? घिसते रहते हैं, मलते रहते हैं। तो हैथम अलघिस हो जाएंगे। नाटो के देखेंगे तो जेस्ट स्टाल्टेन वर्ग हो जाएंगे, जेस्ट स्टोल्टेन वर्ग हो जाएंगे नाटो। तो जो भी नाटी लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं? पूरे स्टोव लालटेन को जितने भी चीज़ होती हैं सबको हम ले लेते हैं। लालटेन हो गया, स्टोव हो गया, कहेंगे ना, लेके चलते रहते हैं। तो जेंस स्टोलेन हो जाएंगे नाटो के महासचिव। आसियान का देखेंगे तो आसियान हो जाएंगे लिम जांग होई, ली जाक होई। तो लिम जांग होई क्या हो जाएंगे? आसियान के महासचिव। तो आसियाना बनाते हैं किसके लिए? जाक के लिए। जाक को जान से रिलेट करिएगा अपने, जान के लिए। तो जान के लिए आसिया बनाते हैं, तो आसियान हो जाएगा। आगे है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के हो जाएंगे ये निदेशक, ये हैं अविनाश कुमार। कौन हो जाएंगे? अविनाश कुमार। और एशियाई विकास बैंक के देखेंगे तो ये है मात्सुगु अस्कावा, जापान। मात्सुगु अस्कावा कहाँ के हैं? जापान के। आगे इंटरपोल के महासचिव हैं जर्गेस स्टाक। कौन है? जर्गेस स्टाक कहाँ के हैं? जर्मनी के हो जाएंगे। इंटरपोल के देखेंगे तो अहमद नासर अल रहीसी। तो रहीसी है ना, एकदम रहीस आदमी है, तभी तो इंटरपोल का अध्यक्ष बनाया गया है। इंटरपोल पूरी एक तरह की संस्था होती है जो सुरक्षा प्रदान करती है। तो इंटरपोल के अध्यक्ष तभी होंगे जब आपके पास रईस होंगे, रईसी हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के हो जाएंगे जोआन डोग्यो, और जोआन डोग्यो जो हो जाएंगे ये प्रेसिडेंट हो जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के। आगे एजेंसी नासा, नासा के प्रशासक हैं विल नेल्सन। न्यू डेवलपमेंट बैंक के देखेंगे तो मार्कोस ट्रायोजो। और उच्च आयुक्त देखेंगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त के, तो ये है फिलिप्पो ग्रांडी। कौन है? फिलिप्पो ग्रांडी कहाँ की हैं? इटली की। आगे देखेंगे अध्यक्ष संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के हैं फ्रेडिको वेलेगास। देखिए ये राष्ट्र के मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, तो मानवाधिकार के लिए कैसा हो? मानव के अधिकार को जो लड़ेगा वो कैसा होगा? एक फ्रेंड की तरह तो ही होगा ना, तो फ्रेंडिको हो जाएगा, फ्रेंड की तरह फ्रेंडिको। महानिदेशक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को हो जाएंगे राफेल ग्रासी। कौन हो जाएंगे? राफेल ग्रासी। तो राफेल क्या होता है? एक परमाणु बताया गया ना, राफेल क्या है? एक मिसाइल है ना, अभी हम लोग जस्ट पहले पढ़े हैं। तो यहाँ पे देखिए राफेल क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है, एक मिनट, राफेल देखिए एक क्या है? लड़ाकू विमान हो जाएगा। किसके द्वारा बनाया गया था? फ्रांस के द्वारा। तो एक मतलब लड़ाकू विमान कह सकते हैं, रॉकेट टाइप का होता है जिसे जाके जहाँ पे दागा जाएगा, तो मतलब एक तरह का विमान है, लड़ाकू विमान, ऐसे याद करिएगा। तो राफेल क्या है? लड़ाकू विमान है। तो क्या करेंगे? यह परमाणु ऊर्जा जहाज और क्या करता है? परमाणु ऊर्जा को लेके साथ जाएगा, और हर जगह क्या मिलेगा? अर्जेंटीना, कहीं भी अर्जेंट में ले जाना हो तो क्या करेंगे? लड़ाकू विमान को ऊर्जा के साथ परमाणु ऊर्जा को उठा के लेके चला जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। एमडी और सीईओ देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम के, यह है स्टेफनी वान फ्रीडबर्ग। कौन है? स्टेफनी वाट फ्रीडबर्ग। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है आपका चर्चित महिलाएं। चर्चित महिलाएं ये जो भी हैं, इस टॉपिक को मैं आप लोगों को अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इतना जो बहुत ज़्यादा वर्क लगता है, मेहनत लगता है, काम भी करते हैं, कट पेस्ट करना, सारी चीज़ें, फ़ोटो खींचना, तो सारी चीज़ें बहुत, फिर उसको कटिंग पेस्टिंग करना बहुत हार्ड वर्क होता है दोस्तों। तो इस चीज़ ज़रूर आप लोग, और देखिए आप लोगों को ट्रिक भी हम बता रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग इसको शेयर किया करिए, थोड़ा सा भी हेल्प कर। बस एक विद्यार्थी से मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम एक विद्यार्थी अपने 2 फ्रेंड के पास शेयर कर दे। इतना बस आप कर दीजिए, तो हम भी थोड़ा सा होगा ना कि चैनल ग्रोथ करेगा, तो अच्छा लगता है। ठीक।
ठीक है, पढ़ाने का एक हौसला आता है और अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।